मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे राजा सूरत का विवाह चित्रांगदा से हो जाता है और कन्यादान करने के कारण मुक्ति बानर जो विश्वकर्मा जी थे उनको अपनी सारी स्मृतियां वापस हो जाती है और उनको ये भी याद आने लगता है कि वो विश्वकर्मा देव है। मारुति सोचते हैं कि विश्वकर्मा देव को उनकी सभी पुरानी बातें तो याद आ गई, किंतु विश्वकर्मा देव को देव रूप में भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि विश्वकर्मा देव बानर रूप में रहेंगे तो वे स्वर्ग के कार्यभार को कैसे संभाल पाएंगे। फिर मारुति मतंग ऋषि से संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि विश्वकर्मा देव अपने पुराने रूप को वापस कर सके और स्वर्ग जाकर अपने कार्य को संचालित कर सकें। फिर मतंग ऋषि बतलाते हैं कि इसके लिए विश्वकर्मा देव का विवाह होना और उनके विवाह के बाद उनका पुत्र होना अति आवश्यक है। जब तक विश्वकर्मा देव इस रूप में विवाह कर पुत्र पैदा नहीं करते तब तक उनको इन शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकती। किंतु विश्वकर्मा देव की पत्नी घिताची इनसे नाराज है और इनसे दूर रहती है, इसलिए जब तक घिताची का विवाह विश्वकर्मा देव से नहीं करा दिया जाता और उनसे इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये अपने मूल स्वरूप में नहीं आ सकते। मतंग ऋषि की बात को सुनकर मारुति वहां से स्वर्ग लोक के लिए निकल जाते हैं और इधर जामंत जी विश्वकर्मा जी को लेकर अंजन प्रदेश आ जाते हैं। जामंत जी के साथ अंजन प्रदेश में विश्वकर्मा देव रुक जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं और विश्वकर्मा देव बार बार पूछते हैं कि मारुति कहाँ गया है, किंतु जामंत जी नहीं बतलाते कि मारुति कहाँ गया है। इधर मारुति जब स्वर्ग लोक में आते हैं तो उनको कहीं घिताची दिखाई नहीं देती किंतु कुछ अप्सराएं दिखाई देती हैं। मारुति उन अप्सराओं से घिताची के बारे में पूछते हैं तो वो बतलाती है कि घिताची भरत मुनि के आश्रम में है और नृत्य का अभ्यास कर रही है। मारुति भरत ऋषि के आश्रम में आते हैं और छुपकर घिताची को देखने लगते हैं। मारुति देखते हैं कि घिताची तो खुद को नृत्य के लिए बिल्कुल समर्पित कर चुकी है और वो जब भी जहाँ भी रहती है नृत्य के बारे में ही सोचती है और नृत्य ही करते रहती है। घिताची को अप्सराएं बतलाती हैं कि आपको एक बानर बालक खोज रहा है। फिर मारुति घिताची के पास भी आ जाते हैं और घिताची मारुति को देखकर बोलती हैं कि बालक बानर तुम मुझे क्यों खोज रहे हो। मारुति बोलते हैं कि मुझे आपके नृत्य के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छा नृत्य करती हो और इसी लालसा से मैं यहाँ तक आ गया ताकि मैं यहाँ आकर आपके नृत्य को देख सकूं। ये सुनने के बाद घिताची बहुत खुश होती है। घिताची और मारुति से फिर नृत्य के बारे में बहुत सारी बातें होने लगती है और मारुति नृत्य के बारे में तरह तरह की बातें बतलाने लगते हैं। मारुति के नृत्य के बारे में अनुभव और बातों को सुनकर घिताची बहुत खुश होती है और आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतना छोटा बालक नृत्य के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है।
और फिर घिताची बोलती है कि तुमने नृत्य का जो परिभाषा हमें बतलाया है, इतना सुंदर बखान तो स्वयं रुद्रावतार शंकर जी ही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि नृत्य का इतना बड़ा परिभाषा कोई और हमें बतला सकता। मारुति को पता होता है कि घिताची और विश्वकर्मा देव एक दूसरे से अलग हो गए हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज हैं। और घिताची तो विश्वकर्मा देव से इतना ज्यादा नाराज है कि अगर हम विश्वकर्मा देव का नाम भी रख दें तो वो मुझसे बात करना छोड़ देगी और पृथ्वी लोक पर कभी नहीं जाएगी। इसलिए मारुति घिताची से विश्वकर्मा देव के बारे में कोई बात नहीं करते, सिर्फ नृत्य के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इधर लंका में केकसी तांत्रिक यज्ञ करती है और लंका से कैलाश तक एक गुप्त मार्ग बनाती है और रावण को उस रास्ते के बारे में बतलाती है और कहती है कि तुम इस मार्ग से सीधे लंका से कैलाश चले जाओगे और इसका भनक देवताओं को भी नहीं चलेगा और तुम वहां से शंकर जी को प्रसन्न कर लंका ला सकते हो। और यदि इस कार्य को तुम कर लेते हो तो लंका हमेशा के लिए अब अजय हो जाएगा। इसलिए तुम इस गुप्त मार्ग से जाओ और शंकर जी को प्रसन्न करो। इधर भरत मुनि के आश्रम में एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा होता है, जिसमें भरत मुनि एक नाट्य कथा तैयार किए होते हैं, जिसमें नारी के 9 रूपों को प्रदर्शित करना होता है और इस नृत्य की मुख्य नायिका घिताची होती है। 9 रूप जैसे कि माँ का, पुत्री का, पत्नी का, श्रृंगार का, प्रेम का, विरह का, अपने प्रेमी के इंतजार करने का, इस तरीके से अलग अलग नारी के 9 रूपों का नृत्य के माध्यम से उसे प्रदर्शित करना होता है। भरत मुनि घिताची से इन सब नाट्य को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए बोलते हैं, किंतु घिताची इन नृत्य को ठीक से नहीं कर पाती। तभी वहां मारुति आ जाते हैं और बोलते हैं माँ का नाटक करने के लिए हृदय में माँ का वात्सल्य से भरपूर होना जरूरी होता है। पत्नी के लिए पति का नाट्य रूप प्रदर्शित करने के लिए पति के प्रति प्रेम होना आवश्यक होता है। ये तो आप में है नहीं। जब आप में ये चीजें नहीं है तो आप इसको कैसे कर सकती हो। मारुति की इन बातों को सुनकर घिताची बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, मारुति तुम बालक हो, बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना आसान नहीं होता। तुम इन सब नाट्य को कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि नाट्य और नृत्य के बारे में तुम्हें कुछ जानकारियां है, लेकिन इन कलाओं को प्रदर्शित करना इतना आसान नहीं है। क्या तुम इसे कर सकते हो? मारुति बोलते हैं, ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं इसे करता हूँ। फिर मारुति इन सभी अभिनय को बहुत बढ़िया से कर देते हैं और इन अभिनयों को इतना अच्छे से करते हैं कि घिताची बेहोश हो जाती है और वहां बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इधर ब्रह्मा, विष्णु और सभी देव ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि घिताची के लिए ही सही आज मारुति ने इतने महत्वपूर्ण अभिनय को किया है और सभी लोग अपने अपने धाम से मारुति के इस नाट्य को देखकर बहुत खुश होते हैं। मारुति इन सब नाट्य को अच्छे से करने के बाद और उन सब नाट्य को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करने के बाद वहां से चले जाते हैं। नृत्य के लिए जीने मरने वाली और नृत्य के बारे में हमेशा सोचने वाली घिताची मारुति के इस नृत्य को देखकर बिल्कुल बावली सी हो जाती है और बेसुध हो जाती है और चारों तरफ मारुति को खोजने लगती हैं, किंतु मारुति छुप जाते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या घिताची आएगी पृथ्वी लोक। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।